नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में योगी राज पार्ट 2 का आज आगाज होने जा रहा है, क्योंकि यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ आज सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। ये शपथ समारोह शाम 4 बजे होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन कर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और मायावती को समारोह में आने का न्योता दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लगभग 50 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, जिसमें से नई कैबिनेट में 7 से 8 महिलाएं भी मंत्री बन सकती हैं। वहीं तमाम जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी हो चुका है, और ये सुबह से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है वही मंत्री जो हैं मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पाठक साहब आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले तो आज जिस तरीके से एक बार फिर से शाम 4 बजे मैं योगी आदित्यनाथ होने जा रहा है, बहुत बहुत बधाई आपको भी उसकी। और पूरा देश वाकई इसकी बधाई इस बार दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ उत्तर का प्रदेश नहीं है, वो पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश की सियासत जहां से चलती है, ये कहा जा सकता है। देखिए, उत्तर आपने कहा उत्तर प्रदेश के बारे में। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जरूर उत्तम प्रदेश बनाएंगे। और आपने कहा कि ये अटल जी की भूमि है लखनऊ, अटल जी का वहां पे, और अटल रही है बीजेपी की सरकार पिछले 5 सालों में। तो मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। योगी जी के सरकार का जो पुराना मतलब जो कार्यकाल था, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के 2 लाइन हैं। देखिए, मैंने ये चुनौती इसलिए जिक्र किया क्योंकि प्रदेश के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, जिसमें सबसे बड़ा जो महामारी कोरोना का है। कोरोना महामारी अभी भी चल रही है, और उस तरीके से जिस तरीके से योगी जी ने पार पाया, गरीब लोगों का ख्याल रखा, सभी लोगों को, करीब 90% यूपी के जो वयस्क लोग हैं, अब तो बच्चे भी शामिल हो गए, उनको फ्री की वैक्सीन दी गई। तो उस चुनौतियों का सामना किया है, और जो बीजेपी का जो दिया है बुझने से बचाया, और पुनः वापसी की है यूपी में। तो ये जो अटल जी के धरती पे जो लखनऊ उनका कार्य क्षेत्र माना जाता था, आज फिर वहां पे वो शपथ ले रहे हैं। तो ये 2 लाइन बहुत ही सटीक बैठती है उनके लिए। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत सारी है, जिसमें से देखिए एक चुनौती बेरोजगारी की भी उत्तर प्रदेश में है। और जिस तरीके से खुद शपथ ग्रहण समारोह अभी आज हो रहा है, लेकिन उससे पहले जब शपथ पत्र आया था और जो पूरा मैनिफेस्टो आया था, बीजेपी का घोषणा पत्र आया था, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था नौकरियां देने का। लेकिन उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी आज भी चरम पर है। हालांकि बहुत से काम बीजेपी ने किए, वो बहुत सराहनीय है। उत्तर प्रदेश में जो किसी सरकार ने नहीं किए वो बीजेपी ने किए हैं, लेकिन बेरोजगारी अभी भी एक मुद्दा है। और इसको कैसे खत्म करेगी इस आने वाले 5 सालों में योगी सरकार, क्या आपको लगता है? देखिए मुस्कान जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी जो है एक अहम मुद्दा है। उस मुद्दे पे जो बीजेपी की सरकार है प्रतिबद्ध है, और उस मुद्दे पे उनको काम करना पड़ेगा। रोजगार के नए नए रोजगार को सृजन करना पड़ेगा। जो नई नौकरियां हैं उनका भी सृजन करना पड़ेगा। उसमें शिक्षक भर्ती हो गया या पुलिस की भर्ती हो गई, इन सभी का ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार जो है केवल सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि वो अपने चुनावी भाषणों में कहते आए, 4.5 लाख हमने रोजगार दिए, सरकारी नौकरी की बात हो रही है। और साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में बहुत ज्यादा रोजगार दिए। और जो आत्मनिर्भर बनाने का, मान लीजिए मुझे कुछ कला है और मैं अपने पैसों के अभाव में उस कला को न दिखा रहा हूं, न बेच पा रहा हूं, न कुछ कर रहा हूं, तो उसके लिए जो आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, स्टार्टअप की भी जो सुविधा है, उससे भी रोजगार सृजन किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों को लेके योगी 2.0 गवर्नमेंट को चलना पड़ेगा, और रोजगार की, अनएम्प्लॉयमेंट की जो जो मुंह बाए खड़ा है राक्षस, उसका डट के मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि युवा जितने भी हैं परेशान हैं, उनको रोजगार चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार जरूर इस पे शीघ्र कदम उठाएगी, और इस समस्या को समाधान करने के लिए उचित कदम उठाएगी।
ठीक है, योगी सरकार इसके लिए कदम उठाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात ये भी है कि एक सन्यासी की राजनीति है, जिससे पूरे विपक्ष ने इस बार संन्यास ले लिया है, ये कहा जा सकता है। पूरे विपक्ष को सत्ता संन्यास मिला है। विपक्ष की कहाँ-कहाँ कमी रही, इस बात पर भी थोड़ा जिक्र करें। देखिए, विपक्ष की कमी ये रही कि विपक्ष कभी सशक्त भूमिका में रहा ही नहीं। हम्म, जो यहाँ पे विपक्ष रहा वो अपने जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में प्रदेश की विकास कम करके अपने घर का विकास किया और अपने कुछ लोगों का विकास किया। एक तुष्टीकरण की राजनीति में चला। देखिए, बीजेपी को कितनी सालों बाद सत्ता हासिल हुई। उससे पहले जो यहाँ पे सत्ता में विराजमान थे, या सपा विराजमान थे, या बसपा थे। मैं कांग्रेस की बहुत दूर थे। कांग्रेस बहुत दिनों से सत्ता में नहीं है। वो मतलब समझिए कि वनवास, मतलब 30 सालों से वनवास झेल रही है। तो ये जो दो पार्टियां थे उनमें कुछ कार्य हुए भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन जो कार्य करने थे और जिसकी आवश्यकता थी उस तरीके से नहीं हुए। देखिए, अपराध सबसे बड़ा कारण था 2012 से 17 में जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी उसमें, और उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा 2017 में चुनाव हार के। और इस बार जो महिलाओं ने वोट दिया, जो आप देखेंगे, अब कितनी बार मैं चुनाव के समय भी आपके चैनल पे बैठा और आपके जब संवाददाता महिला जो मतदाता अपना मतदान देने आ रही थी महिलाएं, उनसे पूछा मुद्दा, तो उनके मुंह से एक ही चीज निकला, महिलाओं की सुरक्षा, कि वो बेफिक्र जा सकती है। कुछ एक घटना अभी भी घटित हो रही है और पहले भी घटित हुई है जो शर्मसार करने वाली घटना थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज की युवतियां, लड़कियां स्कूल कॉलेज जा पा रही हैं, महिलाएं बेरोक टोक बाजार से अपने काम धाम कर रही है, यह मुद्दा बहुत बड़ा रहा। और जो विपक्षी पार्टियां थी वो इस मुद्दे पे कहीं पहले काम नहीं की। आदमी लोग भी निकलते थे घर से, मतलब समझिए कुछ क्षेत्रों में शाम के 6 बजे से जैसे ही सूर्य ढला, सूर्यास्त हुआ, वो निकलना नहीं चाहते थे। क्यों? छीना झपटी की समस्या थी। किसानों के जो पशु मवेशी थे वो घर से खोल के चले जाते थे अगर खेत में कोई बांध दिया तो वो चीज एकदम बिल्कुल खत्म हो गई। उसी का प्रभाव ये हुआ कि लोगों ने यूपी में बीजेपी को वापस सत्ता में ला दिया। ठीक है, ये कुछ वजह रही जिससे बीजेपी वापस सत्ता में आई है। हालांकि बीजेपी ने काफी सराहनीय काम भी उत्तर प्रदेश में किए हैं, लेकिन आज खुशी का इजहार आप देख सकते हैं, पूरा लखनऊ कह सकते हैं कि भगवा रंग में रंग गया है। अलग अलग तरीके से बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। ये जो खुशी है ये योगी आदित्यनाथ के और योगी मोदी की जोड़ी पर कह सकते हैं कि एक बार फिर से मिली है। और संतों का इस बार आगमन हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि सन्यासी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो संतों का आगमन किस तरीके का संदेश इस बार देगा? देखिए, संतों का आगमन तो जो था वो 2017 में ही, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे। और ये सबसे बड़ी जीत में, यह जो बीजेपी की जीत में यह सबसे बड़ा योगदान है। देखिए, प्रदेश की जनता में निचले स्तर, जो निचले पायदान पे जो जनता है, जो एकदम गरीब है, गरीब तबके के लोग हैं, से लेके जो प्रबुद्ध वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग मतलब जो पढ़ा लिखा, सब में यह संदेश था कि जो योगी आदित्यनाथ, जो जिनके हाथ में नेतृत्व है यूपी का, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका आचरण कैसा है। वो एक संत हैं। उनको भ्रष्टाचार न अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करना है, न ऐसो आराम की सुविधा इकट्ठा करना है। और यह कहीं ना कहीं बीजेपी को लोगों से कनेक्ट किया। वो एक आम जनमानस, जो अनपढ़ भी कहते हैं ना कि मतदाता तो है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भावनाओं में बहक के वो मतदान देता है, लेकिन उसकी भी अपनी सोच होती है, उसकी भी अपनी समझ होती है। और उसको यह पता था कि यह जो यूपी का राजा है, मतलब कह सकते हैं कि यूपी का जो मुख्यमंत्री है वो एक संत महात्मा है। और ऐसा कोई संत महात्मा नहीं जो अपना सिर्फ विकास कर रहा है, वो प्रदेश की 25 करोड़ जनता का हर समय यही रट लगाता है कि मैं प्रदेश के 25 करोड़ जनता के विकास के लिए हूँ। उसमें कोई एक लोग पाठक साहब आपके पास एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।